अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.6 क्लास 10 की करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तरकीबी तकसीम है। सिंथेटिक डमीन इंग्लिश में कहते हैं। एक कसीर रकमी को दूसरी दर्जी कसीर रकमी से तकसीम करके हासिल किस्मत और बाकी मालूम करते हैं। इसमें ये उर्दू वाले के लिए, इंग्लिश वालों के लिए कि वो गेट रिमाइंडर and quotient by dividing a higher degree polynomial by linear polynomial। ये डेफिनेशन से देखें तो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम स्मार्ट सिलेबस वाले ही करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट बाय सिंथेटिक डिवीजन, हासिल किस्मत और बाकी मालूम करें। पहला क्वेश्चन है हमारा x² + 7x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। हम ये जो है इसको हम x + 1 = 0 रख लेते हैं। x = -1 आएगा। दूसरी साइड भी ये +1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1। तो ये जो है रकमें, इसी के हम जो अद्दी सर हैं वो हम इधर लिखेंगे। x² के साथ 1 है वो लिख लिया, 7x x के साथ 7 है वो लिख लिया, और ये कांस्टेंट -1 है हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमने -1 के साथ ये जो -1 लिया उसके साथ ये लिखा। पहली रकम को हमने सेम नीचे ही रख लेना है। फिर क्या करना है, 1 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 1s आर -1, ये हमने इधर लिख लिया। फिर 7 में से -1 निकाला तो हमारा क्या बच गया, 6। फिर ये 6 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। 6 1s आर 6 -6 हमने नीचे लिखा। माइनस का 1 और माइनस का 6 माइनस का 7 आ गया। ये जो रकम है ये हमारी रिमाइंडर होती है। इसको क्या कहते हैं, हमारी रिमाइंडर। यानी बाकी क्या है हमारा -7। और हासिल किस्मत जो हमने लेना वो ये है, अगर x² है तो ये हमारा एक जो है पावर कम होकर हमें मिलेगा कि x वाली रकम हमें मिलेगी। पहली रकम x, इसका दूसरा 1 है वो हमने इधर लिखा है, और प्लस ये वाली कांस्टेंट 6, x + 6, ये हमारा क्या आ गया, हासिल किस्मत क्वोशंट। x² है तो x वाली मिलेगी, x³ होगा तो फिर हमें x² के साथ यहाँ पे फिर हमें 3 रकमें मिलती हैं। ये x² था तो हमें 2 रकमें मिली। ये हमारा पहला क्वेश्चन का पहला जुज़ है। आगे हम करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है इसी क्वेश्चन का हमारा दूसरा जुज़ है, वो है ये है कि 4x की 3 - 5x + 15 डिवाइडेड बाय x + 3। हम सेम फिर वही x + 3 को हम क्या कर देंगे, = 0, और फिर ये +3 जो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -3। हमने फिर इसके अद्दी सर लिख लेने हैं। x की 3 का 4, हम यहाँ पे x की 2 नहीं थी, उसको हमने यहाँ पे लिखना ज़रूरी, शो ज़रूर करना है। उसकी जगह पे 0 लिख लिया, x की जगह पे -5, और ये कांस्टेंट हमारा क्या आ गया, 15। ये -3 हमने ये लिखा। पहली रकम हमने एज इट इज़ नीचे लिख लेनी है। इस 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3s आर 12, और -12, और ये 0 को ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, -12। उसके बाद है जी ये -12 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 12 3s आर 6, 36 और -5 हम अगर इसमें से निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 31 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, माइनस का 93। तो 93 में से हमने 15 प्लस का निकालना है तो हमारे पास माइनस का 78 आ जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। बाकी रिमाइंडर = -78। तो ये x की 3 था तो हमारे पास 3 आ गए ये वैल्यूज़। तो हम x² से यहाँ पे शुरू करेंगे। 4x² - 12x और +31, ये हमारा क्या आ गया, क्वोशंट, यानी हासिल किस्मत। अगला तीसरा क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का, वो ये है कि x की 3 + x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। सेम उसी तरीके के साथ हम करेंगे। x - 2 = 0 रख लिया, ये -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। हमने इसके अद्दी सर 1 ले लिया, x की 2 का अद्दी सर 1 ले लिया, और x का -3 ले लिया, और ये कांस्टेंट 2 लिख लिया। हमने ये 2 के साथ इसको करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन के जरिए पहले नीचे आ जाएगा। 2 1s आर 2, इन दोनों को 2 और 1 को ऐड किया तो 3 आ गया हमारा। उसके बाद ये 3 2s आर 6 प्लस का है और माइनस का 3 है तो प्लस का 3 बच गया। 3 2s आर फिर 6 प्लस का आ गया, 6 और 2 हमने ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, 8। इसी को हमने क्या ले लिया, रिमाइंडर, यानी बाकी। रिमाइंडर = 8। तो ये x की 3 था, हमारे पास 3 आ गए, तो x² से शुरू करेंगे। x² + 3x और +3 कांस्टेंट, ये हमारे पास क्वोशंट यानी
हासिल किस्मत आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कि फाइंड एच बाय सिंथेटिक डोमेन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसका पहला है अदद 3 उन्होंने दिया है, कसीर रकमी ये है 2x की 3 माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 9 का 0 है। मतलब ये क्या, ये 0 है इसका। तो अदद हमें उन्होंने 3 दे दिया, पहले हमें अदद मालूम करना पड़ता था, x से उधर लेके जाते थे, अभी उन्होंने अदद दे दिया है। उसी सिंथेटिक डिवीजन के साथ करेंगे, इसी अदद के साथ हमने इसके सेम वही अदद लिख लिए, ये 2 ये माइनस 3h और x हमें इधर दिया नहीं, उसको हमने रिप्रेजेंट ज़रूर करना है, 0 ले लिया और कांस्टेंट हमने 9 लिख लिया। पहला हमने नीचे लिख लिया 3 2 हज़ार, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ये 6 लिखा, 6 माइनस 3h लिख दिया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 6 3 हज़ार 18 और 3 3 हज़ार 9 माइनस का 9h आ जाएगा। इसको जब हमने 0 के साथ ऐड किया तो 18 माइनस 9h आ जाएगा। फिर इसी को हमने 3 से मल्टीप्लाई 18 3 हज़ार 54 और ये वाला माइनस और 9 3 हज़ार 27h आ जाएगा। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर यानी बाकी। इसको हमने बाकी में लेके आए, इसको हमने 0 के इक्वल लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 63 माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 27h पॉजिटिव हो जाएगा। हमें h चाहिए तो ये 27 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमने 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 आर 63 और 9 3 आर 27, तो h इज इक्वल टू 7/3 आ जाएगा। हमें रिक्वायर्ड भी h ही था। तो इसी का दूसरा जुज़ है, वो कहते हैं कि अदद उन्होंने 1 दे दिया है, इज़ अ फैक्टर ऑफ x की 3 माइनस 2h x स्क्वायर प्लस 11 x। फिर उन्होंने नहीं दिया, हम उसको रिप्रेजेंट ज़रूर करेंगे। इसका दिसर 1 ले लिया, इसका x स्क्वायर का हमने माइनस 2h ले लिया, x की जगह x नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा दिया, कांस्टेंट हमारा क्या है 11। तो हमने अदद ले लिया 1, तो पहली रकम नीचे आ जाएगी, 1 1 ज़ार 1 1 माइनस 2h लिख दिया, ठीक हो गया। हमने फिर इसको 1 1 ज़ार सेम यही 1 माइनस 2h आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 0 के साथ ऐड होनी है तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, 1 माइनस 2h आ जाएगा। फिर इससे 1 से मल्टीप्लाई कर यही आगे लिख देंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 11 1 12 माइनस 2h आ जाएगा। ये हमारा क्या है, बाकी यानी रिमाइंडर 12 माइनस 2h। तो इसको हम इक्वल टू 0 लिखेंगे, 12 माइनस 2h इक्वल टू 0। तो 2h दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमें h चाहिए तो ये 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल 12/2, 2 1 ज़ार और 2 6 ज़ार 12, h इज इक्वल टू 6 यानी 2 पर तकसीम करने से हमें ये हासिल हो जाएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जुज़। तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m। में l और m की वैल्यू चाहिए और उन्होंने दो अदद दे दिए, x प्लस 3 और x माइनस 2 दे दिया। तो उन्होंने रकम दी है x की 3 प्लस 4x की 2 प्लस 2lx प्लस m। हमने x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लिया, पहले हम x प्लस 3 से करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। अदद हमें माइनस 3 हासिल हो गया, ये उन्होंने रकम दी हुई है, इसमें से हम अद्दी सार ले लेंगे। ये x की 3 का 1 ले लिया, x की 2 का 4 ले लिया, x का 2l ले लिया और ये m ले लिया। ये माइनस 3 है तो माइनस 3 के साथ करेंगे, तो पहली रकम नीचे आ जाएगी, माइनस 3 1 ज़ार माइनस 3, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। फिर 1 ने माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होना तो माइनस 3 1 ज़ार माइनस 3, तो 2l माइनस 3। तो इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 माइनस 6l और 3 3 ज़ार 9 प्लस 9, तो m माइनस 6l प्लस 9। ये हमारा क्या आ गया, फिर वही बाकी। तो हम इसको रखेंगे m माइनस 6l प्लस 9। तो क्योंकि हमारे पास 2 हैं तो हम इसको 0 के इक्वल रख के इसको 0 के इक्वल रख देंगे, रिमाइंडर था। तो ये प्लस का 9 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9, m माइनस 6l इक्वल टू माइनस 9। ये इक्वेशन हमने बना दी क्योंकि अभी हमने 3 के साथ किया, 2 के साथ भी करेंगे तो उससे एक इक्वेशन आएगी, फिर उनको हल कर लेंगे और l और m की वैल्यू ले लेंगे। अब हम करते हैं नाउ सेकंड, ये x माइनस 2 वाला, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। और दिस फिर हमने वही ले लिया 1 4 2l और m, ये जो पहले लिए थे क्योंकि इक्वेशन तो एक ही दी हुई है। तो हम क्या कर लेंगे, फिर अब हम करेंगे 1 फिर नीचे आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, तो ये हमने 2 लिखा, तो 4 और 2 को ऐड किया तो क्या आ गया 6, 6 2 ज़ार 12, 12 प्लस 2l, ये 2l प्लस 12 आ जाएगा। फिर इसको जब मल्टीप्लाई 2 2 ज़ार 4l
और 12 टू ज़ार 24, इनको ऐड करेंगे 4l प्लस m प्लस 24, इसको इक्वल टू 0 रखा रिमाइंडर को, तो हमारा 24 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 24। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन थी उसको हमने इसके नीचे लिख दिया, ये हमारी क्या है पहली इक्वेशन। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि m और m सेम अद्दिसर वाले हैं, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट गया, तो ये 4l ये प्लस का 6l 10l हो जाएगा, और ये है माइनस का 24 और प्लस का 9 है, तो माइनस 24 में से जब प्लस का 9 निकलेगा तो माइनस का 15 आ जाएगा। हमें l चाहिए, ये 10 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, l इज इक्वल टू माइनस 15/10, तो l को हम 5 ये दूसरे रकम को 5 पर तकसीम डिवाइड करेंगे, l इज इक्वल टू माइनस 3/2, 5 3 ज़ार 15 और 5 2 ज़ार 10, तो l हमारे पास क्या आ गया माइनस 3/2। तो अब हमने करना है जी, हमें m की वैल्यू चाहिए, तो ये l की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके हम m की वैल्यू भी हासिल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं जी, 4l प्लस m इक्वल टू 24, हमने सेकंड इक्वेशन ले ली, l की वैल्यू पुट की माइनस 3/2, तो ये 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, और ये 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस ये वाला m, माइनस 6 प्लस m इक्वल टू 24, तो ये माइनस का 6 और दूसरी साइड पे जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस का 8, तो m माइनस 18 आ गया, और l हमें क्या हासिल हो गया था माइनस 3/2, जो कि हमने ये पीछे किया था, ये वाला समझ आ गई है। तो अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 तरकीबी तकसीम से हल करें। सॉल्व बाय द इक्वेशन बाय सिंथेटिक डिवीजन, ये इक्वेशन दी है और उन्होंने ये एक अदद दे दिया, x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इसके अद्दे सारे लिख लिए, 3x की 3 वाला 1, x की 2 है नहीं उसका 0 लिख लिया, ये x वाला माइनस 28 और ये प्लस का 48, 2 के साथ क्या ये पहला एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 और 0 को ऐड किया 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ार फिर 4 और 28 में से 4 निकाला तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 24, तो माइनस का 24 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 48 आ जाएगा, 48 और ये 40 0 हो जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा क्या आ गया यानी हासिल किस्मत। x की 2, ये वाला x की 2 लिख लिया, ये वाला 2x लिख लिया और ये माइनस 24, हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू माइनस 24, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कर दी, ये 2 2 ज़ार 4 और ये 24 4 ज़ार 96, ये b वाला माइनस का 2 आ जाएगा और डिवाइडेड 2a क्योंकि 1 है ये 2 आ जाएगा, तो ये माइनस का ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, ये आ गया, ये माइनस का 2 प्लस माइनस ये 100 आ जाएगा 100/2, तो इसको आगे हम देखते हैं, तो ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 10, 100 का जो जज़र आ गया वो हमारे पास 10 आ गया डिवाइडेड बाई 2 है, एक दफ़ा हमने माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया, तो जब माइनस में लिखा तो माइनस 12/2 और x बराबर माइनस 6, जब पॉजिटिव में लिखा तो पॉजिटिव का 10 था, माइनस का 2 निकला तो 8/2, तो 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार x बराबर क्या आ गया 4, तो हमारे पास 3 हल सेट आने थे क्योंकि ये x की 3 था, ठीक है, तो हमारे पास 3 हल सेट, एक पहले ये x की बराबर 2 उन्होंने हल सेट दिया हुआ है, तो 2 अब हमें हासिल हो गया क्या x बराबर माइनस 6 और x बराबर प्लस 4, तो हमने तीनों हल सेट में लिख लिए, 2 जो पहले दिया हुआ था, ये वाला 4 और ये वाला माइनस 6। अगला क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है, 2x की 3 माइनस 3x की 2 माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x बराबर 3 उन्होंने एक हल सेट दे दिया, इसी के साथ वो कहते हैं हल सेट फाइंड करें, ठीक है, क्योंकि इसके 3 हल सेट होने हैं, क्योंकि x की 3 है क्यूब है तो एक हल सेट दिया, 2 और हमने फाइंड करनी, ये x का आधी सारा हमारा क्या आ गया 2, ये वाला माइनस 3 और ये वाला माइनस 11 और ये वाला 6, 3 से किया ये पहले रकम नीचे आ जाएगी सिंथेटिक डिवीजन, अब तो आपको समझ आ गई होगी, इतनी दफ़ा हमने कर लिया, 3 2 ज़ार 6, 6 में से माइनस 3 गया तो हमारा क्या आ गया प्लस का 3, फिर 3 3 ज़ार 9, 11 में से 9 गया तो हमारा माइनस का 2 बच गया, माइनस का 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, 3 2 ज़ार 6, तो माइनस का 6 प्लस का 6 ये 0 हो जाएगा, ये रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हासिल किस्मत, तो हमने ये लिख लिया, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x
-2 इक्वल टू 0। हम इसके फैक्टर बनाएंगे क्योंकि प्लस माइनस का 4 बन रहा है और प्लस का हमें 3 चाहिए। जमा मनफी करने के बाद हमने क्या कर दिया 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस का 2x कामन x प्लस 2 -1 और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आगे हमने क्या कर लिया, इसका ये 2x - 1 मिला के लिख लिया और इन दोनों में से एक लिख लिया x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x - 1 इक्वल टू 0, एक दफ़ा ये लिख ली रकम और एक दफ़ा ये लिख लिया x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें इससे हमें हासिल हो गया x इज इक्वल टू प्लस 1/2 और इसमें से हासिल हो गया x इज इक्वल टू -2। ये दो हल सेट हमें हासिल हो गए। एक हमें पहले दिया हुआ था x के 3, इन तीनों को हम हल सेट में लिखते हैं। हल सेट क्या हो गया हमारे पास, 3 आ गया -2, 3 और प्लस 1/2। क्योंकि ये क्यूब वाली रकम थी तो हमने 3 ही हल सेट लेने थे, तो वो तीनों हमें हासिल हो गए। ठीक हो गया। अब हमें वो रकम देते हैं कि 4x की 3 -x² -11x -6 इक्वल टू 0। हल सेट उनका उन्होंने एक दिया, x इज इक्वल टू क्या है -1। तो ये x की 3 है, -1 एक उन्होंने हल सेट दे दिया है। तो हमने दो और फाइंड करने, क्योंकि क्यूबिक में है रकम तो हमने दो और फाइंड करने हैं। देखते हैं फिर सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। ये -4, ये -1 x² वाला, ये x वाला -11 और ये वाला 6 कांस्टेंट लिख लिया। तो -1 के साथ करना है, ये 4 नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये 4 1s are -4 और ये 1 -5 आ जाएगा। -5 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5, तो +5 -11 में से निकाला तो माइनस का 6 बच जाएगा। -6 1s are प्लस का 6 और -6 रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें चाहिए हासिल किस्मत। इंग्लिश में इसको क्वेश्चन कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, हासिल किस्मत। 4x² -5x -6 इक्वल टू 0। तो हमने इस पे फिर क्वाड्रेटिक दो दर्जे फार्मूला लगा लिया, a बराबर 4, b बराबर -5 और c बराबर -6। दो दर्जे फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, b -5 पुट करते, b -5 का स्क्वायर -4 इंटू a और -6, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 96, ये 5 5 25, ये -5 माइनस मल्टीपल +5 हो जाएगा। 96 और 25 जब ऐड हो गए तो 121 आ जाएगा। +5 + -121। इसका आपको पता है 121 का जो जज़र आता है वो 11 आता है और बटे में 8 आ रहा है। 4 2s are 8 आ गया था, तो एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा हमने माइनस में लिख लिया। ठीक है, तो 16/8 और x बराबर क्या आ गया 2, और इधर था माइनस वाला तो -6/8 और x बराबर -3/4। तो दो हल सेट हमारे पास ये आ गए। एक हमें उन्होंने पहले दिया हुआ था, हमारे हल सेट कितने हो गए -1 2 और -3/4। -1 उन्होंने पहले दिया हुआ था और ये दो अभी हमारे पास आ गए, क्योंकि ये क्यूबिक वाली रकम थी। ठीक है, तो 3 ही हल सेट हमें हासिल हो गए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं कि 1 और 3 उन्होंने हमें अदद दे दिए हैं, मसवात उन्होंने दिए x की 4 -10x² + 9 इक्वल टू 0 के रूट्स फाइंड करें। दो उन्होंने दे दिए। ठीक है, x की 4 है तो इसके हमने दो और हल सेट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये इसका x की 4 का लिखा, x की 3 का लिखा 0, क्योंकि x की 3 नहीं है तो हम उसका 0 लिख लेंगे। ठीक है, x की 2 का -10 और ये प्लस का x की जगह 0 और ये +9। ठीक है, 1 से करेंगे पहले, 1 नीचे आ जाएगा, 1 1s are 1, ये 1 + 0 1 आ जाएगा। फिर 1 1s are 1, -10 से 1 निकलेगा तो माइनस का 9 बच जाएगा। -9 1s are -9, 0 में ऐड होगा तो -9, तो -9 1s are फिर -9 और प्लस और -9 0 हो जाएगा। अब हमने इन्हीं को जो ये नीचे हासिल किस्मत ये फिर लिख लिया, 1 1 -9 और ये -9। अब हम इस 3 से करेंगे, 3 से 1 फिर नीचे आ जाएगा, 3 1s are 3, 3 1 1 4 हो जाएगा, 4 3s are 12 और 12 में से -9 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 3s are फिर 9, प्लस का और माइनस का 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0, हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें हासिल किस्मत चाहिए। x² + 4x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। x² + 3x + x + 3 इक्वल टू 0। हमने क्या फैक्टर बना लिया, x × x + 3
और इसके +1 आ जाएगा, x + 3 = 0। x + 1 मिला के लिख लिया और इन दोनों में से एक लिख लिया, 0। एक दफ़ा x + 1 = 0, एक दफ़ा x + 3 = 0। और क्या आ गया, x = -1 और x = -3। हाल से 1 3 -1 और -3। तो इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 5 का दूसरा जुज़। उसके भी उन्होंने दो सेट दे दिए हैं, 3 और -4, और x की 4 + 2x की 3 -13x² -14x + 24 = 0। हमने इसके सारे अद्दी सर लिख लिए, 3 से हल करेंगे। 3 1 ज़ार 3 ऐड करके लिखा, फिर 5 3 ज़ार 15 ऐड करके 2 और 3 2 ज़ार 6 ऐड करके -8 और -8 3 ज़ार 24 ऐड करके 0। हमने ये फिर लिख लिए 1 5 2 -8। इसको फिर हम दूसरे नंबर से करेंगे 4 से, -4 1 ज़ार 4 और ये 5 ऐड करके 1 आ जाएगा। -4 1 × 1 -4 और इनको ऐड करके -2 और 2 4 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस, ये फिर 0 हो जाएगा। हमें हासिल किस्मत चाहिए, तो x² + x, ये x² हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये -2 = 0। हमने फैक्टर बना लिए, x² + 2x -1 = -2 = 0। x कामन, x + 2, ये -1 कामन, x + 2, इन x और -1 को मिला के लिख लिया, x + 2 में से एक लिख लिया, = 0। x -1 = 0, x = 1, x + 2 = 0, x = -2। हमें क्योंकि इसके 4 सेट से, ये x -1 वाला और ये x + 2 = 0, ये क्या हो जाएगा, x -1 = 0 था तो x + 1 हो जाएगा, ये x + 2 = 0 तो ये x -2 हो जाएगा। क्योंकि हम ये रकम थी x की 4, हमें 4 चाहिए थे, 2 पहले दिए हुए हैं, 2 अभी हमें हासिल हो गए। तो हल सेट हमने क्या लिख लिया, 1 -2 ये जो हासिल हुए अभी, और ये 2 पहले दिए हुए थे 3 और -4, तो ये हमने लिख लिया 3 और -4। हल सेट में ये 4 आ जाएंगे। तो ये थी एक्सरसाइज 2.6 क्लास 10th।